नमस्कार, मैं हूं स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, परमवीर सिंह को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। परमवीर सिंह के खिलाफ 2 मामले सीआईडी को सौंपे गए हैं। कोंकण के सीआईडी दफ्तर में परमवीर सिंह की होगी पेशी। मरीन ड्राइव और ठाणे के कोपरी स्टेशन के जो मामले हैं ये सीआईडी को सौंपे गए हैं। तो मरीन ड्राइव और ठाणे के जो मामले हैं ये सीआईडी को सौंपे गए हैं। परमवीर सिंह को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। परमवीर सिंह के खिलाफ 2 मामले सीआईडी को सौंपे गए, ये बड़ी खबर। सीआईडी को सौंपे गए हैं 2 मामले। परमवीर सिंह की पेशी होगी अब सीआईडी दफ्तर में। मरीन ड्राइव और ठाणे के कोपरी स्टेशन के 2 मामले हैं और हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर मनीष अवस्थी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मनीष जी, परेशानी बढ़ गई है परमवीर की ओर। कि परमवीर सिंह की लगातार मुंबई की क्राइम ब्रांच की यूनिट 11 जो कि कांदिवली स्थित है, उसके बाद ठाणे में पेशी के बाद जांच में सहयोग करने के बाद अदालत ने की थी, उसके बाद अब ये ऐसा मौका आया है जब परमवीर सिंह को सीआईडी के कोंकण रीजन के जो सीआईडी का दफ्तर है रायगढ़ में वहां पेश होना होगा। कोपरी और कोपरी के साथ साथ मरीन ड्राइव का मामला महाराष्ट्र सरकार में सीआईडी। अब इसकी तकनीक वजह समझना जरूरी है। दर्शक जो इस समय इसे सुन रहे हैं उनके लिए भी ये जरूरी है। तकनीकी तौर पर सरकार को ये लगता है कि जब कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो जब अधीनस्थ अधिकारी रहे तो जांच कर पाना मुश्किल होता है और सीआईडी में सारे वरिष्ठ लोग होते हैं और वो जब सामने बैठकर सवाल जवाब करेंगे जो कि 100 करोड़ की जबरन वसूली, उगाही और गृह मंत्री पर जो आरोप लगाए थे परमवीर ने, उसके बाद ये और महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जांच सख्ती से हो। सख्ती का मतलब ये नहीं कि सख्ती केवल पूछताछ को लेकर हो, बल्कि सच को जानने, झूठ को बेनकाब करने के लिए सीआईडी इन्वेस्टिगेशन एक विंग होता है प्रदेश की सरकार के पास, जिसके तहत अब ये जांच आगे बढ़ेगी और परमवीर सिंह कल दफ्तर में पेश होंगे, जिसकी नोटिस भी जारी कर दी गई है। अब इससे आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर है परमवीर के निलंबन को लेकर। परमवीर के निलंबन को लेकर महाराष्ट्र सरकार गृह विभाग ने वो सारा प्रस्ताव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास अंतिम दस्तखत के लिए भेज दिया है। अब ये प्रस्ताव कैसे तैयार होता है, दर्शकों की जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि यूपीएससी सर्विस रूल 3 के अंतर्गत ये प्रदेश सरकार को अधिकार होता है कि वो वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई, अगर उसके खिलाफ कोई जांच, भ्रष्टाचार या कोई ऐसे संगीन गंभीर आरोप हो, उसके तहत वो उसे निलंबित कर सकती है। इस समय पर डीजी होमगार्ड हैं, वो अपने महीने से गायब। ऐसी सरकार की प्रक्रिया अपने आप में एक बड़ा कदम है। कटहल को कहा कि ये बहुत पहले हो जाना था, लेकिन चूंकि मामला इतना उलझा हुआ है इसलिए सरकार एक एक कदम फूंक कर आगे बढ़ा रही है। ये दूसरी बड़ी खबर न्यूज इंडिया पर। रमन, बिल्कुल मनीष जी, लगातार हम इस बारे में बात भी कर रहे थे कि पुराना आईपीएस ऑफिसर है परमवीर सिंह और तमाम जो पेच हैं, जो तमाम लूप होल हैं, वो अच्छी तरह से समझता है। ऐसे में सीआईडी के पास इस जांच का जाना क्या एक कदम आगे की तरफ बढ़ाकर ले जाएगा इस जांच को? क्या ये कुछ भी खुलासा उगलवा पाएंगे परमवीर से? देखिए, कि जो छोटा अधिकारी आयोग के रूप में मामले की जांच करे, उससे बेहतर है कि एक ऐसा विभाग जिसका काम ही केवल जांच है, जिसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कहते हैं, उसके तहत ये 2 मामले पुलिस ने, गृह विभाग ने जो सीआईडी को ट्रांसफर किए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस जांच में एक ये बड़ा कदम है जहां पर जांच प्रभावित कर पाना बहुत मुश्किल होगा और जांच जब जो अधिकारी जिस तरह से बात करेंगे वो वरिष्ठ अधिकारी होंगे और वो किसी प्रभाव या प्रलोभन में नहीं आएंगे। मनीष जी, वापस आएंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, परमवीर सिंह के निलंबन की भी तैयारी पूरी। मुख्यमंत्री ठाकरे के पास गृह मंत्री ने यह प्रस्ताव भेजा है। परमवीर के निलंबन की फाइल पर हस्ताक्षर का इंतजार अब बस है। तो मुख्यमंत्री ठाकरे के पास गृह मंत्री ने प्रस्ताव भेजा है, परमवीर के निलंबन की फाइल पर बस हस्ताक्षर का इंतजार है। तो परमवीर सिंह के निलंबन की भी तैयारी पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री ठाकरे के पास गृह मंत्री ने प्रस्ताव भेजा है, तो निलंबन की तैयारी की जा रही है। परमवीर के निलंबन की फाइल पर अब मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर का इंतजार है। परमवीर सिंह के निलंबन की तैयारी पूरी। तो लगातार
न्यूज इंडिया पर हम हर बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, सबसे पहले बता रहे हैं। और हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर मनीष अवस्थी लगातार आपको तमाम जानकारी दे रहे थे। अभी उन्होंने आपको बताया कि किस तरह से पूरी प्रक्रिया होती है। तो मनीष जी, निलंबन अगर होता है तो फिर जांच और आसान होगी ना। ये एक मुझे लगता है कि सर्विस रूल के मुताबिक सरकार का अधिकार भी है और सरकार का दायित्व कि जो आरोपित, कथित तौर पर आरोपित अफसर या अधिकारी है, वो भी सबसे बड़ा अधिकारी। महाराष्ट्र पुलिस में परमवीर सिंह 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं और डीजी रैंक पर अभी पदस्थ हैं। ऐसी सूरत में उनका निलंबन जांच प्रभावित ना हो और इसके साथ साथ सर्विस रूल 3 के तहत, सर्विस रूल 3 हम फिर दोहराना चाहेंगे रमन, सर्विस रूल 3 के तहत ये प्रदेश सरकार को अधिकार मिलते हैं कि जो भी कथित तौर पर आरोपित अधिकारी है उसके खिलाफ निलंबन की प्रक्रिया ना ही शुरू की जाए बल्कि निलंबन किया जा सकता है। हालांकि इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, फाइल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास भेजी गई है, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन दिनों अस्वस्थ चल रहे हैं। तो जैसे ही वो इस स्थिति में होंगे कि फाइल को पढ़कर या उनके सलाहकार उन्हें जो सारी बातों की जानकारी देंगे, उसके बाद मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे भी अपने हस्ताक्षर कर इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दे देंगे। रमन, मनीष जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार न्यूज इंडिया पर परमवीर सिंह से जुड़ा हर बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं।